एडवोकेट भूदेव पाहनंद्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है भाई सब पीपल, भाई सब बहुजन। आज थर्ड फेज इलेक्शन है, यानी 93 सीट पर थर्ड फेज इलेक्शन चल रहा है। लोग लाइन पर खड़ा होकर वोट दे रहे हैं। आज एक्चुअली टोटल 94 सीट का इलेक्शन पुलिंग होने वाला था, लेकिन एक सीट को इलेक्शन होने नहीं दिया गया है। तो ये जो 93 सीट में से 2024 में क्या होने वाला है, और जब 2019 का डाटा हम उठाकर देखते हैं, 93 सीट में से 80 सीट बीजेपी का खाता में था, यानी एनडीए गठबंधन का पास था। लेकिन थर्ड फेज इलेक्शन आते आते ये इसका नतीजा क्या होने वाला है, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। बेल का आइकन जरूर दबाइए। हम हर कोई स्टेट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जगह है उत्तर प्रदेश। पूरा भारत का नजर यूपी का ऊपर गिरा हुआ है। आज यूपी में 10 सीट पर चुनाव हो रहा है। जो 10 सीट का आज चुनाव हो रहा है, उस 10 सीट में 10 से 10 के 8 सीट बीजेपी का पास था 2019 में, और 2 सीट समाजवादी पार्टी का पास था। लेकिन अब 2024 में क्या बीजेपी बचा पाएगा? उनका यूपी का जो 8 सीट था, वो दोयाब रीजन, यहाँ ज़्यादा यादव रहते हैं, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, और रोहिलखंड। टोटल जो 8 सीट बीजेपी का पास था, आज वो क्या होने वाला है? कागज पर तो लिखा गया है थर्ड फेज चुनाव में बीजेपी आगे चल रहा है, ये कागज पर दिखने के लिए मिलता है। जमीनी हकीकत क्या है? जब हम जमीनी हकीकत देखने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो रोहिलखंड में जो सीट बीजेपी का फेवर में था, वो आज नुकसान हो रहा है। यानी लगभग 6 से 7 सीट बीजेपी का नुकसान हो रहा है, और 1 सीट समाजवादी पार्टी का नुकसान हो रहा है। आज का जो 10 सीट उत्तर प्रदेश का था, साथियों फिर रिपीट कर रहा हूं, 2019 में जो 10 सीट आज थर्ड फेज पुलिंग में हुआ था, उस वक्त 10 में से 8 सीट बीजेपी और एनडीए के पास था, और 2 सीट समाजवादी पार्टी का पास था। लेकिन आज जो 2024 का नतीजा अलग से रिपोर्ट मिल रहा है। दोआब रीजन में 1 सीट समाजवादी पार्टी का कब्जा में जा रहा है, और उनमें से 1 सीट कटकर बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में आ रहा है। जो 8 सीट था रोहिलखंड एरिया का, जो 8 में से सिर्फ 2 ही सीट बीजेपी बचा पाएगा, और बाकी 6 सीट बहुजन समाज और अन्य दल का पास चला जाएगा। यानी बीजेपी थर्ड फेज इलेक्शन में यूपी में कमजोर है। आज आप देखिए, जो बीजेपी 2019 में जितना मजबूती के साथ इलेक्शन में उभरा था, 2024 आते आते बीजेपी हर कोई जगह में लूज कर रहा है। लेकिन गोदी मीडिया पर, कागज पर बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे कर्नाटका में। आज कर्नाटका में 28 सीट में से 14 सीट का इलेक्शन है। जो 14 सीट में से 2019 में बीजेपी का पास क्या था और उनका गठबंधन का पास क्या था,
28 में से लगभग 28 सीट बीजेपी का गठबंधन का पास था। लेकिन आज जो थर्ड फेज का 14 सीट का इलेक्शन हो रहा है, वो 14 में से 10 सीट बीजेपी नुकसान कर रहा है और वो सीट इंडिया गठबंधन का पास जाने की संभावना बढ़ गया है। कारण क्या है? वहाँ रावन्ना का जो सेक्स स्कैंडल असली वजह है और करप्टेड लोगों का साथ देना। 2900 से ज्यादा यानी लगभग 3000 सेक्स वीडियो, पॉर्न वीडियो एचडी रवन्ना का वायरल हो गया है और भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री उनके लिए वोट मांग रहे थे। ये सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हो गया है। तो इसीलिए कर्नाटका में आज जो 14 सीट पर इलेक्शन हो रहा है, उनमें से 10 सीट डायरेक्टली बीजेपी लॉस कर रहा है। शायद 14 में से और 2 सीट 12-13 भी हो सकता है। कोई इनका शाम होते होते ये पता चल जाएगा। महाराष्ट्र में आज 11 सीट का चुनाव हो रहा है। वहां शरद पवार बहुत मजबूती का साथ, वो खिलाड़ी है, राजनीति का धुरंधर खिलाड़ी है शरद पवार जी। और इंडिया गठबंधन का फायदा में जा रहा है। 11 सीट में से लगभग 9 सीट इंडिया गठबंधन का खाते में जा रहा है और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी का खाते में जाने की संभावना बढ़ गया है महाराष्ट्र में। जब हम मध्य प्रदेश में देखेंगे, भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बीजेपी नुकसान हो रहा है। जो भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में बीजेपी का कोर वोटर और वो दमदार में था 2019 में, लेकिन आज वहां नुकसान हो रहा है। कितना सीट नुकसान होगा अभी तक कोई भी आकलन नहीं मिल रहा है। लेकिन एमपी में भिंड, मुरैना, ग्वालियर का रीजन में बीजेपी खिसक रहा है। मतलब थर्ड फेज इलेक्शन में बीजेपी का नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा है। साथियों, आपको पता है गुजरात में बीजेपी कभी नहीं हारता, लेकिन इस बार गुजरात के ट्राइबल और दलित बीजेपी का खिलाफ हो गए, साथ साथ राजपूत भी बीजेपी का खिलाफ हो गए। इसीलिए गुजरात का ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी लगभग 3 से 5 सीट खोने की संभावना बढ़ गया है। जहां 26 सीट होता है गुजरात में, 26 सीट में से 26 सीट स्वीप कर जाता था बीजेपी, लेकिन 2024 इलेक्शन में अब बीजेपी को 3 से 5 सीट नुकसान करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज का वोटर नाराज है, ट्राइबल पीपल नाराज है और वहां का राजपूत समाज का लोग भी नाराज है। उसके साथ साथ बीजेपी का कुछ कोर वोटर बीजेपी से छिटक गए हैं। इसलिए वहां भी, गुजरात में भी बीजेपी का नुकसान हो रहा है। सौराष्ट्र रीजन, जो जहां गुजरात का सौराष्ट्र रीजन है, वहां राजपूत विरोध कर रहे हैं। इसलिए सौराष्ट्र रीजन में भी बीजेपी नुकसान कर रहा है। तो आइए जानते हैं बिहार में। आज बिहार में थर्ड फेज में 5 सीट का चुनाव हो रहा है और जो 5 सीट एनडीए गठबंधन का खाते में था, लेकिन अब 2024 में एनडीए गठबंधन का पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जेडीयू को खतरा है। 3 से 4 सीट खतरा है और बीजेपी वहां बिल्कुल एक भी खाता खुलने की चांस नहीं है। 5 से 5 सीट पर वहां बहुजन समाज का दबदबा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे तो आज छत्तीसगढ़ में 7 सीट का चुनाव हो रहा है। 7 सीट में से लगभग 3 से 4 सीट खोने की खतरा बढ़ गया है बीजेपी का। इसीलिए चुनाव आयोग हरकत में आ गया है। आप लोग को पता है चुनाव आयोग का रवैया, अपोजिशन पार्टी को वो नोटिस दे देता है,
और एक भी नोटिस आप लोगों को पता है, केसीआर को ऐसे नोटिस दिया गया 48 आवर तक उन्हें चुनावी सभा में भाषण देने के लिए रोका गया। हम ऐसे देखेंगे तो भारत में बीजेपी का लीडर, हर कोई लीडर संविधान खिलाफ जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो कैसे चुनावी ध्रुवीकरण कर रहे हैं? वहां चुनाव आयोग दिखाई नहीं देता है सब कुछ। जो भी होना क्यों, थर्ड फेज इलेक्शन में बीजेपी का नुकसान बढ़ गया है, खोने की चांस ज्यादा बढ़ गया है और ओपोजिशन पार्टी को प्लस में आ रहा है। सबसे बड़ा प्लस आ रहा है बहुजन समाज को, क्योंकि भारत सरकार 2024 में भारत में मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार बनने जा रहा है। जब जब भारत में मजबूर सरकार बनता है, संविधान मजबूती के साथ एक्शन में आता है। मजबूर सरकार होते ही बहुजन समाज को फायदा होता है। मजबूत सरकार जब भारत में बन जाता है, बहुजन समाज को टर्चर होता है। आप सबको पता है, भारतवर्ष में 2019 से 2024 तक जो मजबूत सरकार था, उस मजबूत सरकार में बहुजनों को क्या मिला? राजस्थान में इंद्र मेघवाल को पानी के लिए हत्या किया गया। उत्तर प्रदेश में दलित बेटियों को रेप के साथ मर्डर किया गया और सबूत मिटाने के लिए केरोसिन डालकर आग लगाया गया। मध्य प्रदेश में ट्राइबल का ऊपर मुंह आ गया। बहुजन समाज का ऊपर टर्चर बढ़ गया। बहुजन समाज को जस्टिस नहीं मिला। बहुजन समाज सड़क पर आ गए। यानी 2 वक्त का रोटी के लिए बहुजन समाज को लड़ना पड़ रहा है। मजबूत सरकार के कारण आप लोगों को पता है, कोरोना पीरियड में भारत में कैसे बहुजन समाज को बुद्धू बनाया गया था। ताली मारने के लिए बोला गया, लोग ताली मारे। थाली पीटने के लिए बोला गया, लोग थाली पीटे। दिया जलाने के लिए बोला गया, लोग दिया जलाए। बदले में क्या मिला? लोगों को कोरोना टीका मिला, कोविशील्ड मिला। आज वो कोरोना टीका लोगों का दिल का बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल बन गया। मतलब भारत में बहुजन समाज का जान का साथ भी खिलवाड़ किया गया है। जो संविधान का आर्टिकल 21 में जो जीने की अधिकार है, उनको भी सरकार छीन रहा है। इसीलिए बहुजन समाज का लोग इस बार 2024 में मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार ढूंढ रहे हैं। बहुजन समाज नाराज, मतलब भारत में हैंग गवर्नमेंट मतलब मजबूर सरकार। जब जब मजबूर सरकार बना, तब तब बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान एक्टिव हुआ और बहुजन समाज को कुछ मिला। मनुवादी पार्टियों को टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया गया और बहुजन समाज का कुछ अधिकार मिला। इसीलिए 2024 मजबूर सरकार बनने जा रहा है और ये मजबूर सरकार बहुजन समाज के लिए फायदा ही फायदा है। साथियों, बहुजन समाज को कुछ नुकसान नहीं है। जिंदगी भर तो बहुजन समाज खो के आया है। आज 2024 में क्या खोएगा? खोने का कोई डर ही नहीं है बहुजन समाज को। अब पाने की आशा बढ़ गया है। खोने की डर तो मनुवादियों को है। मनुवादी पार्टी का खोने की डर है। बहुजन समाज खोने का डर नहीं है। वो अभी राइज कर रहा है। बहुजन समाज ग्रो कर रहा है। दिन बाद दिन बहुजन समाज का अंदर जो बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट, संविधान का ज्ञान, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन को लेकर बहुजन समाज कॉन्शियस हो रहे हैं। राजनेता का जो लैंग्वेज को बहुजन समाज समझ चुके हैं। इसलिए 2024 बहुजन नाराज मतलब मजबूर सरकार। मजबूर सरकार मतलब बहुजनों को फायदा ही फायदा है। इसीलिए कभी भी हमारा बहुजन समाज मनुवादियों को ताकत देते वक्त इन्हें मजबूत नहीं, मजबूर करके देना चाहिए, ताकि
बहुजन समाज का लोग अपना बार्गेनिंग कर सके और उनका संविधान को बचा सके। आज संविधान खतरे में है। संविधान का हर एक आर्टिकल आज वायोलेशन किया जा रहा है। संविधान का हर कोई आर्टिकल को इंप्लीमेंट करना हर कोई बहुजन समाज का लोगों को जिम्मेदारी है और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए साथियों, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं तो लिखिए, लिख नहीं सकते हैं तो बोलिए और कुछ करिए, तब जाके बहुजन समाज का नस्ल बचेगा और आने वाला कल देश का संविधान बचेगा। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल भाई सब बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए और भाई सब पीपल भाई सब बहुजन को मजबूत कीजिए। भाई सब पीपल भाई सब बहुजन का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बहुजन का खबर आप लोगों का पास पहुंचाना। थैंक यू। जय भीम टू एवरीबॉडी।